हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्रीमन नारायण एंड गुड मॉर्निंग। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो जी देखिए, ये मॉर्निंग का टाइम है और अभी टाइम यहाँ पे 5:30 हो रहा है। और आरब तो आज पहले ही उठ गया था, तो उसने अपने लिए गर्म पानी करके रखा था और साथ में मेरे लिए भी एक गिलास बचा के रख दिया है। तो बस वही पानी मैंने भी पी लिया था बाद में। और मैं ना थोड़ी देर कभी कभी ना मैं किचन की बालकनी के साइड ही बैठ जाती हूँ और आपके साथ मैंने आज शेयर की है अपनी ये वाली वीडियो, क्योंकि मैं कभी कभी मन नहीं करता, मैं नीचे बैठ कर ही, वैसे सब लोगों को पानी पीना चाहिए। अगर नीचे आप ऐसे पैर फोल्ड करके नीचे बैठ सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से ना इस तरीके से पानी पीने का ना बहुत ज़्यादा जो है हम लोग, हमारे शरीर को बहुत फ़ायदे होते हैं ऐसे। तो हमेशा हमेशा ना हमको डेली बैठकर, नीचे बैठकर ही ऐसे पानी पीना चाहिए। अगर जो लोग बैठ सकते हैं, डेली जो है गर्म पानी मॉर्निंग में पीना ही चाहिए। तो जी देखिए, यहाँ पे मैंने आरब और आराध्या के लिए नाश्ता बना दिया था मॉर्निंग में। और फिर मैंने आरब को दे दिया है यहाँ पे पराठा खाने के लिए, क्योंकि आजकल इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो ये आरब तो लेकर के नहीं जाता है अपने लिए लंच। तो आराध्या लेकर के जाती है यार, क्योंकि आराध्या का टाइम काफ़ी लेट है। तो आने में ना उसको 2 बज जाते हैं डेली। मतलब पेपर तो उसके चल रहे हैं तब भी उसको 2 बज जाते हैं। नहीं तो जो उसकी रेगुलर क्लासेस जब चलती हैं तब भी वो 3:30 बजे ही आती है, तब भी उसका लेट ही टाइम है। तो सुबह में वो 8 बजे जाती है। जाने का टाइम तो उसका वही है, बस आने का टाइम थोड़ा लेट है। और आरब जो है लेकर के नहीं जाता है, तो उसको मैंने दे दिया था। और फिर मॉर्निंग वॉक भी हो गई है साथ में। और ऊपर आने के बाद आराध्या को भी रेडी करके स्कूल भेज दिया है। तो दोनों बच्चों को भेजने के बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने घर की क्लीनिंग में। तो फटाफट से जो है अपने घर के काम ख़त्म करूँगी, क्योंकि आज हस्बैंड भी आने वाले हैं। तो आज मतलब 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया है उनको। तो आज आ रहे हैं वो, काफ़ी दिन हो गए थे। उनका काम ख़त्म नहीं हुआ था, तो काम काफ़ी था वहाँ पे, तो इसीलिए उनको ज़्यादा टाइम रहना पड़ा इस बार। तो काफ़ी लंबा टाइम रह गए हैं इस बार, तो आज ही वो आ रहे हैं। तो इसीलिए जो है मैं भी अपने काम ख़त्म करूँगी फटाफट से। और आरब भी आजकल लंच लेकर के नहीं जाता है, तो स्कूल से आने के बाद ना उसको भी काफ़ी जो है जल्दी भूख लगी रहती है। तो इसीलिए उसके आने से पहले ही जो है मैं लंच बना करके रेडी करती हूँ। तो 12:30 बजे आ जाता है आरब। तो इसीलिए जो है मुझे भी अपने काम ख़त्म करके और फिर मैं लंच की तैयारी करती हूँ, फटाफट जो है उसके लिए लंच बनाती हूँ। तो टाइम से ही बनाना पड़ता है मुझे, नहीं तो और दिन तो उनकी जब रेगुलर क्लास चलती है ना, तो काफ़ी 2:30 बजे तक वो आता है। तो मैं 1 बजे तक भी जो है अपना लंच बनाना स्टार्ट करती हूँ, 1-1:30 बजे तक। तो 2 बजे तक जो है बन जाता है। तो आजकल मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है अपना सारा काम। और फटाफट से जो है फिर मैं काम ख़त्म करने के बाद लंच की तैयारी भी कर लेती हूँ। तो आज ना मुझे अपने किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी। बाकी हॉल में और पूरा तो मैंने झाड़ू लगा ही लिया है। और बाकी किचन की आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि यहाँ ना नीचे मैंने बर्तन वगैरह ऐसे रखे हुए हैं अपने। तो वैसे तो डेली क्लीनिंग होती ही है, पर आज मैंने सारे बर्तन इनको निकाल करके फिर पूरा अच्छे से झाड़ू लगा ली है, क्योंकि यहाँ ना बहुत सारी जो है जाल वगैरह लग जाते हैं हल्के फुल्के से। तो वो जाल जो है अच्छे से झाड़ू से मैंने ऊपर नीचे करके सारे निकाल लिए हैं। और बर्तनों का मेरा ये जो बकेट है ना, ये भी मैंने बाहर निकाल लिया है। इसमें मैंने छोटे से अपने मतलब जो डोंगे रहते हैं ना हमारे छोटे मोटे, तो वो मैंने इसमें रखे हुए हैं। प्लास्टिक के भी हैं और बाकी स्टील के भी हैं, तो ये सब मैंने इसमें रखे हुए हैं। और इसको भी मैंने पूरा बाहर निकाल लिया है। और फिर डस्टर से ना मैंने सब साफ़ कर लिए हैं बर्तन। वैसे तो इनमें मैं डेली मारती हूँ, एक एक कपड़ा डेली इनमें डस्टिंग करती ही हूँ। और लेकिन आज मैंने अच्छे से पूरा बाहर निकाल करके पूरा साफ़ कर लिए हैं। और फिर मैंने पोछा ले लिया है छोटा वाला अपना, किचन क्लीनिंग वाला। तो वो मैंने निकाल लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा फ़िनाइल डाल लिया है। और फ़िनाइल से मैंने पूरा जो है चारों तरफ अच्छे से पोछा लगा लिया है। और फिर इन बर्तनों को ना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके अंदर रख दूँगी। और नहीं तो ना फिर धूल काफ़ी रहती है। आजकल तो वैसे इतनी ज़्यादा धूल नहीं रहती, पर लेकिन अभी फिर भी जितनी भी है मैंने पूरी क्लीन कर ली है। और थोड़ा सा मन को शांति हो जाती है जब मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ।
और इस तरीके से हफ्ते में और 10 दिन में ना मैं इस तरीके से अपनी किचन को जो है पूरी क्लीन करती ही हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी किचन जो है अच्छे से क्लीन हो गई है। और फिर बालकनी में थोड़ा-सा कूड़ा कचरा जो था वो मैंने पूरी बाल्टी पानी भर कर के पूरा अच्छे से जो है बालकनी क्लीन कर लूँगी। और फिर मुझे अभी पूरा बेडरूम मेरा ऐसे ही फैला हुआ है। बाकी किचन में थोड़े बहुत बर्तन भी थे, वो भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। और तो आज सुबह में ना मेरी जो है ये बेड ऐसी रह गई थी, यहाँ पे मैंने चादर वगैरह वैसी फैली रह गई थी, क्योंकि मैं नीचे से आई और फिर मैंने आराध्या को तैयार किया और फिर मैं अपनी ब्लैक टी पीने के लिए हॉल में ही बैठ गई थी। तो इसीलिए जो है ये वाला बेडरूम मेरा ऐसे रह ही गया था। तो बस यहाँ पे मैंने देखा कि बाहर खिड़की खोल करके देख रही थी कि गिलहर के लिए रोटी रखी थी सुबह में, तो वो लेकर के जो है रोटी चली गई है। तो वही देख रही थी कि रोटी है या नहीं है। तो ये आजकल ना वो डेली ही आती है, क्योंकि मैं उसको उसके लिए ना रख देती हूँ रोटी। तो वो रोटी ले करके तुरंत ही जो है ऐसे भाग करके चली जाती है। बिल्कुल भी मैं सोचती हूँ कि उसको रिकॉर्ड करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी, पर मैं जब तक लेने के लिए जाऊँ फ़ोन अपना, तब तक जो है वो भाग जाती है मुझे देखते ही। तो चलिए कोई बात नहीं, और मुझे अच्छा लगता है उसको देख करके आती है और अपना रोटी वगैरह ले करके चली जाती है। और फिर यहाँ पे थोड़े बहुत मेरे कपड़े रखे हुए हैं कल के, तो इनको भी यहाँ पे तय करके मैं रख दूँगी फ़िलहाल। तो बाद में इनको रखूँगी अलमीरा में। तब तक तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे रख दिए थे। और टॉवल भी जो है गीला हो रहा था, मॉर्निंग में आरब ने नहाया था, तो वो मैंने सुखाने के लिए रखा था बाहर, वो सूख गया है। उसको भी चेयर में मैंने फैला करके रख दिया है, तब तक जो है हवा लग जाएगी उस पे भी। और यहाँ पे फिर मैं लगा लूँगी पूरे रूम में झाड़ू। और ऊपर में भी थोड़े बहुत मैंने ऐसे झाड़ू मार लिए हैं। जाले तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैं डेली जो है झाड़ू एक बार घुमा ही लेती हूँ ऊपर। तो जाले बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। और बाहर से ना बहुत तेज़ हवा आ रही थी, क्योंकि हवा से ना सारा कूड़ा जो है ऊपर घर के अंदर ही आता है। तो इस साइड को ही मैं अभी पूरा ऐसे झाड़ू लगा लूँगी। और फिर बालकनी में थोड़ा बहुत पानी हो रहा है, तो उससे ना मैं वाइपर से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ी बहुत बारिश हुई थी और बालकनी में थोड़ा बहुत पानी रह ही जाता है। तो इसीलिए वहाँ पे मैंने पूरा वाइपर मार लिया था। और फिर मैं यहाँ पे लेकर के आ गई हूँ ये कपड़े। मंदिर वाले पर्दे मैंने चेंज किए थे ना, तो वो पर्दे मैंने मशीन में रखे थे धोने के लिए। मैं दिमाग से ही निकल गया कि मेरे मशीन में कपड़े डाले हुए हैं करके, तो वो उनको मैंने निकाल लिया है। और फिर मैंने वॉश करके उनको सुखाने के लिए डाल दिया था बाहर, क्योंकि अभी मौसम जो है थोड़ा अच्छा हो रहा था, तो जितनी जल्दी कपड़े सूख जाएँ और उनको संभाल दूँ। क्योंकि थोड़ी बहुत भी बारिश गिर जाती है ना कपड़ों में, तो थोड़ा स्मेल आने लगती है कपड़ों पे। तो अभी क्या हो रहा था, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, तो इसीलिए फटाफट से मैंने धो करके इनको सुखा लिया था। और फिर इनको सुखाने के लिए डाल दिया था। और साथ ही आज मैंने अपने बाल भी वॉश किए हैं। तो बस बालों पे मैंने पतला वाला जो कॉटन वाला टॉवल होता है वो लगाया था, इसी को मैं अपने बालों के लिए यूज़ करती हूँ। तो बस फिर बाल मैंने थोड़ी देर लगा लिया है टॉवल, और टॉवल निकाल करके फिर मैं आ गई हूँ अंदर। और कपड़े मैंने सुखाने के लिए डाल दिए हैं। और फिर जो है थोड़ी देर बालों में अच्छे से थोड़ा दूर ड्रॉप मैंने लगा लिया है सीरम। और बालों को अभी मैं सुलझाऊंगी नहीं, क्योंकि गीले बाल में कभी सुलझाती नहीं हूँ, बाद में जब बाल सूख जाएंगे ना उसके बाद ही सुलझाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं किचन में चली गई थी, और अपने लिए मैं लेकर के आई हूँ यहाँ पे एक ब्रेड टोस्ट, और साथ में थोड़ा सा मैंने दूध ले लिया है, एक आधा कप। और आराम से बैठकर कर लूँगी नाश्ता। तो जी नाश्ता करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, और दूध मैंने सुबह में ही जो है गर्म करके रख दिया था। और दूध ठंडा हो गया है, उसको मैंने रख दिया है फ्रिज में। और यहाँ पे मैंने कढ़ी बना ली थी, और कढ़ी बनाने के बाद फिर मैं जितने भी मैंने मॉर्निंग में बर्तन वगैरह धोए थे, तो उनको मैंने अपनी जगह पे अरेंज करके रख दिया है। क्योंकि मुझे ना काउंटर टॉप खाली ही अच्छा लगता है, भरा भरा सा ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक तो हमारा किचन का काउंटर टॉप एकदम छोटा सा है, किचन ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इसीलिए जो है घिच-पिच जैसे लगती है अगर कुछ बर्तन वगैरह रह जाते हैं काउंटर टॉप पे तो उसके बाद फिर मैंने मूली और आलू का छील लिया था अच्छे से आराम से बैठ कर के थोड़ी देर। और फिर इनको ना मुझे बनाना है आज
आलू मूली का थीच, जो हमारे उत्तराखंड की फ़ेमस डिश है। तो मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है, तो उनके लिए बना रही हूँ मैं आलू मूली का थीच, और बच्चों के लिए मैंने बना ली है यहाँ पे कढ़ी। तो कढ़ी मैंने आयरन की कढ़ाई में बनाई थी, और आलू मूली का थीच भी जो है आयरन की कढ़ाई में ही अच्छा होता है, तो इसीलिए मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है बाउल में कढ़ी को। और साथ में अब मैंने धो ली है कढ़ाई, और फिर मैंने उसमें तेल डाल दिया है, और धोने के बाद फिर मैं आलू मूली का थीच भी जो है इसी में बनाऊँगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी थी, और इतनी देर में जो है हस्बैंड भी आ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने गेट खोल लिया है, और उनको जो है उनका सामान अंदर लेकर के आ गई हूँ। तो बस यहाँ पे वो आ गए थे, और बच्चों के लिए यहाँ पे मिठाई वगैरह लेके आए हैं। तो देखिए, आपको आपके साथ भी शेयर कर रही थी। तो यहाँ पे बच्चों के लिए समोसे लेके आए थे, रसमलाई लेके आए थे, और आराध्या को काजू बर्फ़ी काफ़ी पसंद है, तो उसके लिए काजू बर्फ़ी लेके आए थे, और साथ में घेवर लेके आए थे। तो यहाँ पे उनके लिए मैंने चाय बना ली थी, फिर वो आने के बाद डायरेक्टली चले गए थे नहाने के लिए। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी जो है बन रही थी, और वो नहाने के लिए चले गए थे, और फिर इतनी देर में मैंने उनके लिए चाय बना ली है। और ब्रेकफ़ास्ट उनका हो गया था, तो घर पे आकर उन्होंने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था। और फिर यहाँ पे हम दोनों जो है आराम से बैठ कर के थोड़ी देर चाय पी लेंगे। और साथ में मेरी सब्ज़ी तो बन गई है, बस मुझे राइस ही बनाने हैं। तो 12 तो बज ही गए थे हस्बैंड को घर पहुँचते-पहुँचते, अभी आरब का भी हो ही गया है टाइम आने का। तो फिर मैं फटाफट से चावल भी बना लूँगी। और तो जी यहाँ पे थोड़ी देर बाद आरव स्कूल से आ गया था, नहाने धोने के बाद फिर मैंने उसको समोसे दे दिए थे खाने के लिए। और फिर उसके बाद हमने कर लिया था लंच, और मैंने यहाँ पे चावल बना लिए थे, और खाने का भी टाइम हो गया था, 1:30-2 बज गया हुआ टाइम तो मुझे नहीं पता है। तो फिर यहाँ पे हस्बैंड और आरव को मैंने यहाँ पे लंच दे दिया है, साथ ही अपने लिए भी प्लेट लगा करके आ गई हूँ। तो यहाँ पे बच्चे कढ़ी खा लेंगे, और हम लोगों ने आलू मूली का थीच खाया था, और आराम से बैठ करके हमने कर लिया था लंच। तो यहाँ पे आलू मूली का थीचना काफ़ी अच्छा होता है, बहुत टेस्टी लगता है। हमने तो बचपन से खाई है ना ऐसी सब्ज़ी, तो इनको भी काफ़ी पसंद आई, क्योंकि ये 1 महीने से ना बाहर का ही खाना खा रहे थे। तो वो बोल रहे थे आज घर का खाना खा कर ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है घर का खाना। क्योंकि बाहर का खाना 1 हफ़्ता अच्छा लगता है, उससे ज़्यादा जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, चाहे किसी को कितना भी पसंद क्यों ना हो। तो जी देखिए, खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह वॉश कर लिए हैं, और फिर हमने निकाल लिया था घेवर। तो खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो यहाँ पे निकाल लिया है, और टेस्ट करके देखा, काफ़ी अच्छा लग रहा था खाने में। और इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।